हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में खुश होंगे। लेकिन कभी कभी अस्वस्थ भी हो जाते हैं हम लोग। जाहिर सी बात है कि हम लोग की डेली लाइफ की चीज़ें हैं। कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है और कभी कभी हम लोग भी अस्वस्थ हो जाते हैं। तो ये चीज़ें तो चलती रहती है, उतार चढ़ाव होता रहता है जीवन में। लेकिन फिर भी आपको तो थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बात पर बात करने वाला हूँ। हालांकि होता क्या है कि जब भी हम लोग कभी डॉक्टर के पास आते हैं तो वो प्रिस्क्रिप्शन बना के देते हैं, तो उनमें तो बहुत भयानक सभी चीज़ें लिखी होती है। ऐसा ऐसा वर्ड, ऐसा ऐसा लैंग्वेज लिखा रहता है। लैंग्वेज तो चलो सही है, लेकिन हैंड राइटिंग वो तो पर ऊपर से निकल जाता है। तो हम लोग किसी से मतलब कि पूछते हैं, बार बार फ़ोन करते हैं, या फिर कभी कंपाउंडर वगैरह किन्हीं से हम लोग उनसे कांटेक्ट करके उसके बारे में जानना चाहते हैं क्या है। तो हम यहाँ पे वो देखेंगे कि क्या क्या कोडिंग होती है। कुछ ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं कि कोड दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, जो कि हम लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन वो अगर कोड हम जान लें तो समझ में आ जाएगा कि वो मेडिसिन है, कैसे लेना है, कितने टाइम लेना है, कब लेना है, ठीक है, और कितना अमाउंट में लेना है। तो सारा चीज़ वो उस कोड से पता चल जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कोड है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और ध्यान से आप देखिएगा, समझ जाइएगा, और उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि ये, जैसे कि इसमें हमारा ये पूरा लिस्ट बना हुआ है, और इसमें टोटल 17 कोड हैं, 17 कोड हैं। तो हम अब देखते हैं, तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो फुल का ले लीजिएगा, हम जूम करके आपको बताते हैं। तो पहला हम देखते हैं, पहला है हमारे पास एसी। एसी का मीनिंग होता है बिफोर मील, यानी कि किसी भी दवाई के पहले अगर एसी लिखा हो, उसमें उसे हम खाने के पहले लेते हैं। जैसे कि सपोज डैट कि एक्स वाई जेड कोई दवाई का नाम है, डॉक्टर जो है ये मेडिसिन आपको रिकमेंड करेगा, तो उसके आसपास कहीं पे भी लिख सकता है। एसी यहाँ पे लिख देगा, या फिर एसी यहाँ पे लिख देगा, ठीक है। तो इंडिकेट करने के लिए वो एसी लिखता है। तो अगर एसी लिखा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो मेडिसिन, पर्टिकुलर मेडिसिन आपको खाने से पहले लेना है। नेक्स्ट है पीसी। पीसी में होता क्या है, जैसे एसी में पहले का था, तो पीसी में बाद में, यानी कि खाना खाने के बाद लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है ओडी। ओडी में होता है वंस अ डे, यानी कि वो है ऐसा मेडिसिन होता है, जनरली ये हाई पावर का मेडिसिन होता है, तो वो वंस अ डे लेना होता है, यानी कि एक दिन में एक ही बार उस मेडिसिन को हम ले सकते हैं, ठीक है। ओ डे से हमें पता चल रहा है 1 डे, ठीक है। नेक्स्ट है बीडीएस या बीडी। बीडी या बीडीएस हम ले सकते हैं कि जब दो बार, यानी कि 2 टाइम्स अ डे, एक दिन में 2 बार कोई दवाई लेना है, तो उसके आगे बीडी या बीडीएस लिखा रहेगा, ठीक है। टीडीएस या टीडी, तो ये थ्राइस अ डे, यानी कि दिन में 3 बार, ये सिंपल सी बात है। और उसके बाद है क्यूडी या क्यूडीएस। उसके बाद है क्यूडी या क्यूडीएस, यानी कि क्यूडी में हम 4 टाइम्स अ डे ले सकते हैं, यानी कि कोई दवाई ऐसी बहुत ही ज़रूरी होती है तो 4 टाइम हम ले सकते हैं। तो एसओएस, नेक्स्ट है एसओएस। एसओएस का वहन यूनिट, जब आपको ज़रूरत पड़े। जनरली ऐसा तभी होता है जब कोई भी तरह की, डॉक्टर बोलता है कि जब आपको पेन स्टार्ट हो, या फिर जब आपको लगे कि मुझे फीवर आ रहा है, या फिर किसी भी टाइप का दवाई हो सकता है, कोई दर्द से रिलेटेड, कोई फीवर से रिलेटेड, या फिर कोई इन्फेक्शन से रिलेटेड, तो हम ये लेते हैं कि एसओएस लिखा रहता है। वो दवाई आपको तभी लेना है जब आपको ज़रूरत पड़े, आपको लगे कि ऐसा हो रहा है तो हम ये दवाई लेंगे। ऐसे जनरली नहीं लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टैब। टैबलेट का मतलब तो सब लोग जानते हैं, टैब का मतलब टैबलेट शॉर्ट फॉर्म है, कैप्सूल का मतलब कैप, यानी कि शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। फिर आते हैं एएमपी। एएमपी में क्या होता है, एएमपी में होता है कि विथ इंजेक्शन। कोई भी दवाई है जो कि विथ इंजेक्शन लेना है, ठीक है, तो उसके आगे लिखा रहेगा एएमपी। जैसे कि एक्स वाई जेड ये इन दवाई का नाम है, यहाँ पे लिख दिया एएमपी। तो एएमपी का मतलब हो जाएगा क्या, यानी कि इस दवाई को आप इंजेक्शन के माध्यम से, इंजेक्शन के मीडियम से आपको इंजेक्ट करना है अपने बॉडी में, ठीक है। ये हो गया एएमपी। नेक्स्ट है एड लिव, एडआईबी। इसका मतलब होता है एज मच एज यू नीड, यानी कि जितना आपको ज़रूरत हो। अब मान के चलिए कि ऐसा हुआ कि जैसे हम अभी पहले कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि एस इसका मतलब जब आपको नीड हो,
और इसमें बता रहा हूँ कि एड लीव का मतलब जितनी आपको ज़रूरत हो संख्या है। अब जैसे कि बोलता है कि इसे कफ सिरप का ही ले लेते हैं कि अगर थोड़ा मोड़ा खांसी है तो थोड़ा सा लेना पड़ता है, ठीक है, कुछ कम ml में लेना पड़ता है, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा खांसी है तो थोड़ा ज़्यादा करके ml ले लेते हैं। तो एज मच एज यूनिट का मतलब हम यहाँ से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है जी या जी एम। जी या जी एम तो सब लोग जानते हैं, ग्राम होता है या फिर कुछ। नेक्स्ट है जी डबल टी ड्रॉप्स, यानी कि जो दवाई ड्रॉप के फॉर्म में होगी, जैसे कि कोई भी, जैसे कि आई ड्रॉप हो गए, ईयर ड्रॉप हो गया, या फिर बच्चों को देनी है जो दवाई है कि ड्रॉप के माध्यम से, या फिर कहीं पे अगर जला हुआ है तो वहाँ पे अगर ड्रॉप के माध्यम से देनी है, तो कुछ भी अगर कोई भी दवाई ड्रॉप के माध्यम से देनी है तो वो जी डबल टी के साथ होगा, जी डबल टी प्लस मेडिसिन का नाम, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी डबल टी, यानी कि उसको आप समझ आइए कि ड्रॉप्स के अकॉर्डिंग लेने हैं। अब ड्रॉप्स के अकॉर्डिंग में लेने हैं तो कितने लेने हैं वो तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट है एच आवर्स लेटर, ये बताया जाता है कि कितने घंटे बाद लेने हैं। अब जैसे कि सुबह लिए फिर बोलेगा दोपहर में लेने 4-5 घंटे बाद तो आपको लेने हैं, फिर अगर शाम में डायरेक्ट बोल दिया तो बोलेगा 8 से 10 घंटे के बाद लेने हैं। तो ऐसे करके कितने घंटे बाद लेने हैं, ठीक है, तो ये आपको बता देते हैं। या फिर इंजेक्शन में भी ये चीज़ें होती है कि इंजेक्शन आपको दिन में 4 बार लेने होते हैं, 3 बार लेने होते हैं, 2 बार, तो कितने घंटे बाद लेने होते हैं, ये सब चीज़। mg का मतलब हम लोग तो जानते हैं, जैसे कोई भी दवाई लिखा रहता है 20 mg, ठीक है, 40 mg है ना, 25 mg, तो ये सारा चीज़ क्या है, mg मिलीग्राम, वो तो दवा। नेक्स्ट है मिलीलीटर, वो तो लिक्विड के फॉर्म में लिखा रहता है, जो कि जैसे कि लिक्विड रहती है सिरप वगैरह, या वो सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करते हैं मिलीलीटर में। फिर नेक्स्ट है और सबसे लास्ट है पीओ। पीओ का मतलब बाय माउथ, यानी कि पीओ का मतलब बाय माउथ, यानी कि कोई भी अगर मेडिसिन है आपको बोला जाए कि ये माउथ के द्वारा लेनी है। आई होप कि आप सभी को इम्पोर्टेंट लगा होगा हमारा ये आज का नॉलेजेबल फैक्ट्स। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट एक बार ले लें ताकि आप लोग को कभी भी ज़रूरत पड़े, भगवान अगर इसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन आए दिन हम लोग को इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहीं रहने देते हैं। तो आपको अगर ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि मैंने जो जानकारी आपके साथ साझा की वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, यूज़फुल था, तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।